हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका परफेक्ट आईटी सॉल्यूशन इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त आकाश। दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेके आया हूं, इंट्रोडक्शन टू HTML। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने HTML का इंट्रोडक्शन देख लिया है, तो ये उसका पार्ट 2 है। ओके, तो आज इस सेशन में हम देखने वाले हैं HTML के भीतर किस तरीके से प्रोग्राम राइट किया जाता है और उसके जो टैग होते हैं उस टैग को किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, HTML जो टैग्स होता है, मतलब HTML लैंग्वेज के भीतर एक मेन रूट टैग होता है जिसे हम HTML कहते हैं। अब ये जो HTML टैग होता है, मतलब HTML लैंग्वेज जिस प्रकार से हमें टैग प्रोवाइड करती है उसमें दो तरीके के टैग होते हैं। एक हमारा स्टार्टिंग टैग होता है और दूसरा हमारा एंडिंग टैग होता है, जिसे हम ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग कहते हैं। अब ओपनिंग टैग हम किस तरीके से यूज करते हैं और क्लोजिंग टैग किस तरीके से यूज करते हैं, ये तो हम आगे के सेशन में देखेंगे। लेकिन फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है कि ओपन टैग और क्लोजिंग टैग रहता है, और इन दोनों टैग के बीच में जो कंटेंट हम राइट करते हैं जिसे हम एलिमेंट कहते हैं, तो वो जो एलिमेंट होता है वो एलिमेंट हम ब्राउज़र पर के क्या करते हैं, शो करते हैं। मतलब अगर हमें कोई भी कंटेंट ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले करना है तब हम क्या करते हैं, टैग का इस्तेमाल करते हैं। और जिस कंटेंट को हमें ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले करना होता है वो कंटेंट हम राइट करते हैं इन दोनों टैग के बीच में। तो ये, और उस कंटेंट को हम कहते हैं एलिमेंट। लेकिन टैग के बीच में अगर आपको कुछ भी राइट करना होता है तो हम क्या करते हैं, एट्रीब्यूट कहा जाता है गाइस। अब जो ये टैग का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हम पाइथन के भीतर किस तरीके से प्रोग्राम राइट करते हैं, लेकिन उसी तरीके से या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसके भीतर हम जिस प्रकार से कोडिंग लिखते हैं उसी तरीके से हमें HTML लैंग्वेज में भी कोडिंग लिखनी होती है। तो यहाँ पे जो कोड राइट करने का जो तरीका है उसमें कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि आप सबसे पहले कौन सा टैग यूज करो, उसके बाद कौन सा करो और उसके बाद कौन सा करो। मतलब वेबसाइट जब भी आप डिफाइन करो तो इसमें 3 प्रकार के डिवीजन होते हैं। एक हेडिंग होता है, दूसरा बॉडी होता है और तीसरा फुटर होता है। अब जब हम कोई भी टैग राइट कर रहे होते हैं, मतलब HTML में अगर आपको कोडिंग राइट करना है तो सबसे पहले आपको रूट टैग का इस्तेमाल करना है। तो आप जब भी HTML पेज डिफाइन करना चाहते हो तो रूट एलिमेंट टैग जो होता है वो डॉक टाइप HTML होता है। ओके, सो ये जो टैग है इस टैग से आपको पेज को डिफाइन करना है। ये HTML5 का वर्जन कहा जाता है। उसके बाद आप HTML टैग का ओपन टैग ओपन कर लो और उसके बाद में आप क्लोजिंग टैग राइट करके उसके भीतर आपका जो कुछ स्ट्रक्चर है आप डिफाइन कर सकते हो। अब गाइस, ये जो HTML टैग राइट किया जाता है तो उसके लिए हम ये वाला टैग यूज करते हैं, मतलब लेस देन ऑपरेटर, उसके बाद में HTML और उसके बाद में आपको क्या करना है, ग्रेटर देन सिंबल को क्लोज कर देना। अब ये जो दोनों सिंबल के बीच में जो कंटेंट राइट किया गया है इसे ही हम क्या कहते हैं, टैग कहते हैं। मतलब HTML लैंग्वेज में जो टैग डिफाइन करने का तरीका है वो इस तरीके से किया जाता है। और HTML जो टैग है वो हमारा रूट एलिमेंट है। ओके, सो इसे हम रूट टैग कहते हैं। और इसी के बीच में जो बाकी के जो टैग्स है, बाकी के जो ऑर्डर्स है, बाकी के जो कंटेंट है उसे हम एक स्ट्रक्चर और एक एलिमेंट कंटेंट करने का एक जरिया कहते हैं। ओके, अब HTML टैग में जो होता है इसमें एक स्टार्टिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। तो हम देखने वाले ये किस तरीके से यूज किया जाता है। अब यहाँ पे आता है हेड टैग। तो वो HTML टैग के बाद हम जो टैग यूज करते हैं वो आता है हमारा हेड टैग। दोस्तों, हेड टैग में जैसे अगर आप लोगों ने C लैंग्वेज पढ़ी है तो C लैंग्वेज में हम कुछ हेडिंग सेक्शन में हेडर्स फाइल इंक्लूड करा देते हैं जिसे हम लाइब्रेरीज फाइल कहते हैं। अब अगर आपके इस ब्राउज़र वेब पेज में आप कुछ लाइब्रेरीज अगर इंपोर्ट कराना चाहते हो, कुछ लाइब्रेरी जैसे कि CSS की लाइब्रेरीज हो या कोई भी लाइब्रेरी फाइल आपको अगर इंक्लूड कराना है तो आप क्या करते हो, हेड सेक्शन में उसे मेंशन कर देते हो। तो हेड सेक्शन का मेन उद्देश्य यही होता है कि आपको अगर किसी लाइब्रेरीज, कोई फाइल को, किसी फोल्डर को आप लिंक करना चाहते हो तो वो हेड सेक्शन के भीतर आप क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। अब हेड सेक्शन का भी ओपन टैग और क्लोजिंग टैग होता है। इसी के बाद में हमारा आता है बॉडी टैग। तो दोस्तों, बॉडी टैग का इस्तेमाल क्या है, जो कुछ आप ब्राउज़र के बॉडी में कंटेंट डिस्प्ले कराना चाहते हो वो कंटेंट हम राइट करते हैं बॉडी टैग के भीतर। मतलब कुछ भी इमेज हो, टेक्स्ट हो या वीडियोस हो, ऑडियोज हो, जो कुछ कंटेंट आपको ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले कराना है
वो होल कंटेंट आपको राइट करना है बॉडी टैग के भीतर। सो गाइस हम एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल एग्जांपल HTML लैंग्वेज के भीतर किस तरीके से कोड राइट किया जाता है। अब गाइस यहाँ पे जो हमारा स्टार्टिंग टैग है वो HTML टैग है, उसके बाद हमारा हेड सेक्शन आता है और हेड सेक्शन के भीतर हम इंफॉर्मेशन और अदर मेटा डेटा यहाँ पे राइट करते हैं। उसी के बाद हमें हेड टैग को हमें क्लोज करना है। क्लोजिंग टैग इस तरीके से राइट किया जाता है, यहाँ पे स्लैश देके आपको इस तरीके से क्लोज कर देना है। फिर बॉडी टैग का भी क्लोजिंग टैग है और लास्ट में हमें क्लोज कर देना है हमारा HTML का रूट टैग। अब दोस्तों इसे हम प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम हमारे कंसोल पर आ जाते हैं। ओके, सो गाइस हमें हमारे कंसोल पर आ जाना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, विजुअल कोड का जो हमारा सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर को हम ओपन कर लेते हैं। सो विजुअल कोड, ओके, सो ये जो हमारा विजुअल कोड है यहाँ पे। सो गाइस शायद से हमने कल नोटपैड++ के बारे में बात किया था, तो आज मैं नोटपैड++ में ही इसे ओपन कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले नोटपैड++ का सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ। अब नोटपैड++ का जो आईडी है वो हमारा ओपन होके आ चुका है गाइस। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके भीतर एक नई फाइल क्रिएट करनी है। जैसे मैंने कल index.html की फाइल क्रिएट की थी, लेकिन आज से एक नई फाइल क्रिएट करेंगे और नई जगह पर हम उसे स्टोर कर देंगे। सो गाइज यहाँ पे हमारे मेनू बार में हमें आना है, फाइल ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और यहाँ से एक नई फाइल क्रिएट कर लेंगे। अब ये जो फाइल क्रिएट हो चुके हैं, इस फाइल को सबसे पहले हमें सेव कर देना है। तो यहाँ पे आइए फाइल मेनू में और यहाँ से सेव ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। और गाइस यहाँ पे आप क्या करिए, कोई एक ड्राइव के भीतर आप एक फोल्डर बना लीजिए। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे यूट्यूब पाइथन है, तो इसी के भीतर मैं क्या करता हूँ, एक HTML का नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। सो गाइज यहाँ से नया फोल्डर क्रिएट करने के बाद इस फोल्डर को हम नाम दे देते हैं HTML। ओके, HTML। और गाइज इसके भीतर हम उस फाइल को क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। सो यहाँ पे सेव करते समय उस फाइल को हम नाम दे देते हैं index.html। सो index.html और यहाँ से आपके फाइल का टाइप आप सिलेक्ट कर लो। सो मैं यहाँ से ऑल टाइप सिलेक्ट कर लेता हूँ और सेव कर लेता हूँ। गाइज यहाँ पे सेव करने के बाद आपको क्या करना है, जो टैग कंटेंट राइट करना है। तो गाइज किस तरीके से आप राइट करोगे, तो सबसे पहले हमें जो टैग यूज़ करना है वो है हमारा रूट टैग यानी कि HTML। सो ओपनिंग टैग ऑलवेज राइट किया जाता है इन ब्रैकेट्स के भीतर, इसमें हमें लिखना है HTML। सो ये हमारा ओपनिंग टैग है। गाइज ये ओपनिंग टैग होने के बाद हमें क्या करना है, क्लोजिंग टैग भी राइट कर देना है। तो यहाँ पे जो हमारा क्लोजिंग टैग राइट किया जाता है तो उसके लिए हम ए सिंबल यूज़ करते हैं HTML और यहाँ पे इसे क्लोज कर दीजिए। गाइज आपको अगर फॉन्ट में कुछ दिक्कत है तो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ से मैं इसे थोड़ा सा फॉर्मेट में चेंज कर देता हूँ। अब गाइज यहाँ पे आने के बाद हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसके भीतर एक हेड टैग ओपन कर लेना है। सो हेड, और हेड टैग के भीतर हमें क्या करना है, कंटेंट राइट कर देना है। सो हेड टैग, और हेड टैग के भीतर हमें क्या करना है, हेड टैग क्लोज कर देना है। ओके, सो हेड टैग क्लोज। अब गाइस इस पेज को सेव, सबसे पहले तो आप सेव कर लो, Ctrl+S से मैं इस फाइल को सेव कर चुका हूँ। और आपको कहाँ जाना है, तो आपने जहाँ पे इस फाइल को सेव किया हुआ है तो फाइल मेनू में आप चले जाइए और वहाँ से आपकी फ़ाइल को इस रन कर लीजिए। ओके, सो सबसे मैंने कहाँ पे उसे सेव किया है, सो इस जगह पर मैंने उस फाइल को सेव किया हुआ है। ओके, अब इस फाइल को हमें सबसे पहले रन कर लेना है। तो रन करने के लिए जस्ट आप इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली वो फाइल ब्राउज़र के अंदर जाके ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे ये जो फाइल ओपन हो चुकी है तो यहाँ पे हमें कुछ भी कंटेंट नहीं डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन गाइस अब हमें क्या करना है, ये जो पेज मेरा ब्राउज़र के ऊपर ओपन हुआ है तो यहाँ पे ऊपर ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे टैब में, सो ये जो टैब है इसका मुझे क्या करना है, इस पेज को एक टाइटल दे देना है। ठीक है, तो इस टाइटल देना है। तो यहाँ का जो कंटेंट चेंज करना है उसके लिए HTML हमें क्या करता है, एक टाइटल टैग प्रोवाइड करता है। तो हम टाइटल टैग कहाँ राइट करते हैं, तो हम टाइटल टैग को राइट करते हैं हेड सेक्शन के भीतर टाइटल। ओके, इस तरीके से, और टाइटल टैग को आपको क्या करना है, क्लोज कर देना है। सो यहाँ पे मैंने टाइटल टैग को क्लोज कर दिया। अब गाइस इसके भीतर मुझे क्या करना है, तो मैं यहाँ पे जस्ट टाइटल दे देता हूँ परफेक्ट IT सॉल्यूशन, परफेक्ट IT सॉल्यूशन। ओके गाइस, सो यहाँ पे मैंने मेरे पेज का जो टाइटल है मेंशन कर दिया है। अब जस्ट आप क्या करिए, आप ब्राउज़र पे आ जाइए और यहाँ से आप जस्ट इसे रिफ्रेश कर दीजिए। यहाँ पे देख लीजिए हमारा टाइटल चेंज हो चुका है। ओके, सो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, आपके पेज को टाइटल दे सकते हो। तो टाइटल टैग का जो रिफ्लेक्शन होगा, जो
आउटपुट होगा वो आपके ब्राउज़र के टैब में आपको दिखाई देगा। अब गाइस उसके बाद हमें क्या करना है, हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट का जो बॉडी सेक्शन है वो ये वाला है, और यहाँ पे जो कुछ एलिमेंट आपको डिस्प्ले कराने ये एलिमेंट्स हम कहाँ से कराएंगे, तो जस्ट आपको यहाँ पे आ जाना है आपके कोडिंग के भीतर, और हेड सेक्शन के एग्जैक्ट नीचे आपको एक टैग ओपन कर लेना है, बॉडी टैग। ओके, सो यहाँ से मैंने बॉडी टैग को ओपन कर लिया है। सो बॉडी और बॉडी टैग क्लोज। सो यहाँ से आप करो बॉडी टैग क्लोज कर दीजिए। ओके, सो बॉडी टैग। अब ये जो बॉडी टैग है, इस बॉडी टैग के भीतर हमें क्या करना है, कंटेंट राइट करना है। सो कंटेंट राइट करने के लिए हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं h1, और यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो h1 यानी हमारा हेडिंग टैग है, जो हमारे पेज का हेडिंग या कोई वेबसाइट का जो टाइटल होता है, जो हम हेडिंग देते हैं, सो हेडिंग को कंटेंट करने का काम ये HTML टैग करता है, मतलब डिफाइन करने का काम करता है। तो गाइज यहाँ पे मैं मेरे वेबसाइट को टाइटल देना चाहता हूँ परफेक्ट IT सॉल्यूशन। ओके, सो सॉल्यूशन, ये मैं मेरे पेज को हेडिंग देना चाहता हूँ, और जस्ट मैं इस h1 टैग को क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। अब गाइज ये जो कंटेंट होगा, ये कंटेंट हमारा कहाँ पे डिस्प्ले होगा, तो ब्राउज़र के यहाँ पे ये कंटेंट क्या होगा, डिस्प्ले होगा। ठीक है, सो देख लीजिए सी, और कंटेंट जो डिस्प्ले हुआ है वो बोल्ड फॉर्मेट में एक अच्छे से लुक में वो डिस्प्ले हुआ है। ठीक है, सो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी साइज़ होती है, और उस साइज़ के हिसाब से उसने यहाँ पे आपका जो टाइटल है, आपके जो पेज की हेडिंग है, वो हेडिंग आपकी यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। सो गाइज इस तरीके से हम क्या करते हैं, तो एक HTML के अंदर हम कुछ टैग डिफाइन करते हैं, और उस टैग से हम हमारी वेबसाइट को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। सो अगर टैग राइट करने का जो तरीका है वो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल में यहाँ पे पैराग्राफ टैग दिया हुआ है, तो पैराग्राफ टैग का करता है, एक पैराग्राफ डिफाइन करने का काम करता है। सो गाइज इसके बारे में कल हम फिर से जानेंगे, पैराग्राफ टैग किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो जस्ट यहाँ पे आप P मेंशन कर दीजिए, P मीन्स पैराग्राफ, और यहाँ पे राइट कर दीजिए कोई टाइटल आपको देना चाहते हो। ओके, सो मैं यहाँ पे टाइटल में मेंशन कर देता हूँ आई एम आकाश जादव। ओके, सो इस तरीके से मैं यहाँ पे नेम क्या करता हूँ, मेंशन कर देता हूँ। ओके, सो अब गाइस इसको मुझे पैराग्राफ फॉर्मेट में डिस्प्ले कराना है, तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ टैग को क्लोज कर देता हूँ और फिर से सेव करता हूँ। गाइस जो कुछ कंटेंट आप इस टैग के भीतर राइट करोगे वो कंटेंट आपका क्या होगा, ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। तो जस्ट मैंने यहाँ पे जिस तरीके से इस कंटेंट के भीतर, मतलब इसे हम एलिमेंट कहते हैं और ये हमारे टैग होते हैं, तो टैग के भीतर जो कंटेंट आप राइट करोगे वो कंटेंट आपका ब्राउज़र के ऊपर क्या होगा, शो हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो जस्ट हम क्या करते हैं, फिर से ब्राउज़र के ऊपर आते हैं और मैं इस ब्राउज़र को रन करता हूँ, मतलब रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे आपको नीचे कंटेंट डिस्प्ले हो जाएगा। देख लीजिए गाइज, सो ये जो कंटेंट है आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ओके, सो इस तरीके से पैराग्राफ टैग क्या करता है, कंटेंट डिस्प्ले करने का काम कर देता है। ओके, सो गाइज फिर इसी के मतलब HTML के भीतर हमें और एक टैग देखना है जो कमेंट करने का तरीका बोलते हैं। एक्चुअली गाइज कमेंट क्या होता है, तो जो अच्छा प्रोग्रामर होता है वो हर वक्त कोई ना कोई जो कुछ लॉजिक राइट करता है, जो कुछ कंटेंट राइट करता है, तो नेक्स्ट टाइम अंडरस्टैंडिंग होने के लिए या उस कंटेंट की वजह क्या थी वहाँ पे लिखने के लिए, तो वो क्या करता है, कुछ कमेंट सेक्शन में कुछ कंटेंट राइट कर देता है। तो HTML के भीतर अगर आपको कमेंट करना है तो कमेंट करने के लिए कौन सा टैग हम यूज़ करते थे, ये वाला जो टैग है लेस दैन एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड देन डैश डैश। आपको क्या करना है, ये जो टैग है ये ओपन टैग है और ये नीचे वाला हमारा क्लोजिंग टैग है। इसके भीतर जो कुछ कंटेंट आप राइट करोगे वो ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले नहीं होगा, वो जस्ट हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा कि इसका मीनिंग क्या है। सो गाइस हम फिर से हमारे टेक्स्ट एडिटर पर आ जाते हैं और मैं यहाँ पे जस्ट कमेंट करना चाहता हूँ दिस इज़ अ पैराग्राफ टैग। तो मैं क्या करता हूँ, ये क्या है ये मुझे समझने के लिए मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स दे देता हूँ, डैश डैश करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज पैराग्राफ टैग। ओके, सो पैराग्राफ टैग। ओके, इस तरीके से, और यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए डैश डैश और लाइक दिस। ठीक है गाइस, तो ये जो कंटेंट है ये हमारा कमेंट हो चुका है, यहाँ पे ग्रीन कलर में वो आ चुका है और ये क्या हो रहा है, हमारा कंटेंट जो है ये कमेंट हो चुका है। तो गाइज अब अगर आप ब्राउज़र पे आओगे तो ये कंटेंट हमारा वहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा, वो जस्ट हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा कि इसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए मैं फिर से रिफ्रेश कर रहा हूँ, वो कंटेंट हमें यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है।
मतलब कमेंट क्या होता है, वो एक हेडिंग प्रोसेस होता है जो कोड के अंदर हम उस कंटेंट का मीनिंग अगर हमें चेक करना है तब हम उसे क्या करते हैं, वहाँ पे मेंटेन कर देते हैं। सो आई होप गाइज वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दोस्तों इसे सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।